यमुना। Composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. Basically, this is the water crime. यह है यमुना, दिखने में होली पर रियलिटी में डेडली। डिटर्जेंट का जार, केमिकल का कॉकटेल, पॉलिटिक्स का ड्रामा, सब कुछ आपको एक ही नदी में मिल जाता है। वेलकम टू द डेड रिवर कॉल्ड यमुना। यमुना भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। इसका जन्म होता है यमुनोत्री गंगोत्री से, उत्तराखंड से। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, दिल्ली पहुंचती है, तो इसका पानी काला, झाग से भरा और टॉक्सिक बन जाता है। यमुना के टोटल फ्लो का सिर्फ 2% दिल्ली में आता है, पर 80% पोल्यूशन यही से मिलता है। क्या ही अजीब बात है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। पहले हवा नहीं संभलती थी, अब पानी नहीं संभल रहा। पर ये सफेद दिखने वाला झाग है क्या? जब सर्फेक्टेंट्स यानी कि वॉशिंग पाउडर, शैम्पू या फिर इंडस्ट्रियल क्लीनर पानी में घुल जाते हैं और जब नदी में टर्बुलेंस होता है, तब बनता है ये झाग। इसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन और फॉर्म फॉर्मेशन। ये सिर्फ दिखने में फनी लगता है, पर रियलिटी में बहुत ही डेंजरस है। दिल्ली के 22 डैम डायरेक्टली अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को यमुना में डालते हैं। टेक्सटाइल, केमिकल, डाई इंडस्ट्री का केमिकल रिच पानी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाता है। लोग यमुना में छठ पूजा करते हैं, अपने पाप धोते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि इस पानी से उनको कैंसर तक हो सकता है। स्किन इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इश्यू हो सकते हैं फॉर्म के कांटेक्ट में आने से, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्वेटिक लाइफ तो बुरी तरह से बर्बाद हो ही चुकी है। और इस पानी से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का बहुत बड़ा खतरा है। आज से नहीं बल्कि 1985 से यमुना एक्शन प्लान चल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर दिल्ली की यमुना और ज्यादा टॉक्सिक होती गई। यहाँ पर एचटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो सही, पर या तो ये काम नहीं करते या फिर कम कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर और लेक अवेयरनेस के कारण केमिकल डिस्चार्ज कंट्रोल नहीं हो पाता, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, और प्रॉब्लम धरी की धरी रह जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक अवेयरनेस का ना होना। पब्लिक इस झाग को बहुत नॉर्मल मान लेती है, और मीडिया भी सिर्फ छठ वाले दिन ही कवरेज देता है और बाकी ये पूरा साल इग्नोर करता है। 2015 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना को डेड रिवर डिक्लेयर किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक हेल्थ कांट बी कॉम्प्रोमाइज। यमुना क्लीनअप सिर्फ एक इवेंट नहीं हो सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि यमुना को क्लीन करने के लिए कोई एक्शन नहीं हुए। YAP यमुना एक्शन प्लान पर पुअर एग्जीक्यूशन, करप्शन और डिले के कारण कुछ फायदा नहीं हुआ। नमामि गंगे जो भी फेल हुआ। निर्मल यमुना प्रोजेक्ट 2017 जिसका गोल था 100% ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, पर ये प्रोजेक्ट डिले हो गया ड्यू टू लैंड एक्वाइजिशन और फंड रिलीज। करोड़ों की फंडिंग के बाद भी हमेशा की तरह रिजल्ट जीरो। यमुना की कहानी सिर्फ एक पोल्यूशन की कहानी नहीं है, ये हमारे डेवलपमेंट, साइंस और हमारे वैल्यूज का असली रिपोर्ट कार्ड है। जब तक पब्लिक वॉइस बड़ी आवाज नहीं बनेगी, तब तक यमुना साइलेंटली सफर करती रहेगी।